भारत आर्थिक तरक्की में दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनने जा रहा है, लेकिन सिरोही जिले के इडरमाला और बांदियाघाट गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गईं, लेकिन आबू रोड से गुजरात जाने वाले नेशनल हाईवे पर सुरपगला गांव से आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को बड़े नाले को पार आज भी करके जाना होता है, जो लोगों की जिंदगी दूभर करता है और उनकी जान के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। लोगों ने बताया कि कई बार इस पुल को लेकर शिकायत की गई, लेकिन इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं, ये बात उन्होंने कही। चुनावी चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं इस समय हूं आबू सिरोही जिले के आबू रोड के सुरपगला गांव में। सुरपगला गांव आबू रोड से ठीक 7 या 8 किलोमीटर दूरी पे अंबाजी के समीप पड़ता है और अंबाजी और आबू रोड ये गुजरात और राजस्थान की सरहद को जोड़ता है। ये आबू रोड से जो अंबाजी रोड जाता है मेन हाईवे है, और इसके बाद ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गाँव है जो 2 गांवों को जोड़ता है, इडरमाल और ये केंद्र भी। यहाँ से वो गांव जाते हैं 2, जिसमें कम से कम 100-150 घर लोग रहते हैं वहां पे। और ये बारिश के दिनों में अभी इस समय, क्योंकि बारिश का महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस सरपट में पानी चल रहा है। और ये पानी जब बारिश होती है तो ये पूरा भर जाता है और संपर्क, इस गांव का संपर्क रोड से मेन शहर से कट जाता है। ऐसे में इन लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चाहे बीमारी हो, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे रोजगार करना हो या खाने पीने की चीज ले आनी हो, सारी चीजों से लोग वंचित हो जाते हैं। ये लोग अपने बड़े मुश्किल से, कोई तैराक होता है, कोई व्यवस्था होती है तो उससे किसी तरह से आपस में लेन देन करते हैं। 100 रुपये की चीज 500 रुपये में बिकने लगती है। इस बार इन लोगों ने सोचा है कि आजादी के अगर 75 साल के बाद भी अगर हमें रोड और पुल नहीं मिलेगा तो इस बार हम वोट नहीं देंगे। जागरूकता इनके पास आई है। हमारे साथ गांव के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग अभी इस बार क्या तय किया है कि इनको पुल मिल जाए। आप बताइए कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जब बारिश हो जाती है, अभी तो बारिश बीत गया है तो 2-3 महीने के बाद भी इतना पानी चल रहा है, जब बारिश होती है तो क्या स्थिति होती है? बारिश होता है तो सर दोनों तरफ मतलब पानी पूरे मेन रोड तक जाता है। इस कारण से कई लोगों को, हमारे जैसे महिला है, पुरुष है, इनको जाने आने में दिक्कत होती है। उस साइड के उसी साइड बैठ जाते हैं और इस साइड के है वो इसी साइड बैठ जाते हैं, और खाद्य अदर सामग्री लानी पड़ती है। तो मतलब कोई तैरने वाला व्यक्ति होता है, उसको मतलब पैसे दे के उनसे दुकान से कुछ खरीदारी करवा के वो तैर के दूसरी साइड ला के तो पानी तो तेज बहता होगा, तो इसमें कितना तैराक होता है? बहने का भी तो डर रहता है। बहने का, पानी का बहाव तेज, बहुत मतलब तेज गति से होता है। इस कारण से उस समय कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा रहा, नहीं तो पानी के साथ बह जाता है तो उसकी जान को खतरा है। इस कारण से थोड़ा पानी बहाव कम होता है, उस समय वो व्यक्ति हमारे को ये सामग्री वगैरह ला के दे देता, उनको पैसे वगैरह मुआवजा देते रहता है। और जैसे ये देखने में तो यहाँ से कि चलो ठीक है ये जंगल ही है, लेकिन यहाँ से करीबन सड़क है हमारे 10 किलोमीटर मिनिमम है। यहाँ से सुरपगला सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने से होते हुए बांदियागढ़ मेन रोड है जगह, जैसे 10 किलोमीटर। और इडरमाल फली में जैसे बच्चों को स्कूल यहाँ सुरपगला में आने जाने में भी दिक्कत होती है, और कई लोगों को जैसे कोई मार्केट जाना होता है तब भी प्रॉब्लम आती है। मतलब हर समस्या का समाधान नहीं है। मतलब यहाँ पुल की व्यवस्था होती तो हमारे को ये इतनी दिक्कतें नहीं आती, और रोड की व्यवस्था होती तो कोई आने जाने में साधन भी हो जाते, लेकिन रोड भी कच्चा है। इस कारण से ना तो कोई साधन है और ना है पुल। तो कोई यहाँ पर जैसे बारिश के समय यहाँ पानी ज्यादा बहता है तो लेडीजों को तो ज्यादातर यहाँ पर आने भी नहीं दिया जाता, नहीं तो ये पानी के साथ बह जाती है। और मेन जो पुरुष होता है, कोई तैरने वाला, वो व्यक्ति है नदी क्रॉस करता है। आप दादा बताइए कि जब नदी भर जाती है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उस समय क्या करते हैं आप? हम उठा के ले आते हैं, टोली में डाल के फिर ले आते हैं। बट ये तो भरा होता है तो फिर बैठे रहते हैं जिंदा है जब तक कम हो जाता है। कोई इमरजेंसी किसी की हो तो क्या करते अब मर जाए तो क्या करें हम? मर जाए जितनी भी हो। तो आप लोगों ने कभी प्रशासन से बात नहीं की? सबको किया, सबको बोला है, सरपंच को, ये बड़े बड़े अफसर आते हैं उनको सबको कह दिया। एक बार तो हमको यहाँ से ये देखो कि वो दीवार और यहाँ तक नदी चल रही थी, तो रस्सा बांध के हमको नमकीन दिया, नमकीन खिलाया, रस्सा बांध के। वो कौन आए थे? बाहर के आए थे, वो थे हाँ तो मनसुख नाम और जी, हाँ वो आए थे।
तो उन्होंने नमकीन हमको खिलाया। आप बताइए कि अब आप तो लोगों की समस्या बड़ी है, अब आप जागरूक हो गए हैं, अब आधुनिक भारत में रह रहे हैं, तो अभी जब लोग वोट देने आएंगे तो आप लोग क्या उनसे डिमांड करेंगे? हम सर हम ये से डिमांड करेंगे कि हम वोट देंगे, हमारे को रोड और पुलिया होना से जरूरी है। नहीं हमारे और औरत और बच्चे और आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है सर। जब पानी भर जाता है तो फिर आपका रोजगार कैसे चलता है, खाने की चीज कैसे मंगाते हैं आप लोग? सर पानी भर जाता है तो बैठे रहते हैं ये लोग, तो पानी कम हो जाता है, कोई के जो उतरने वाला है तो वो उतार के देता है 8 9 10 बजे रात पर जाओ जो दिन हो तो वो लेके देगा, सब लेके जाते हैं। इसलिए सर तो हमारे ये नाला और रोड होनी जरूरी है सर। तो अभी अभी आप लोगों से कोई संपर्क, जब अभी विधानसभा चुनाव का भी समय आ रहा है, तो आप अपने विधायक जी से डिमांड करेंगे? सर हम करेंगे डिमांड के हमारे ये रास्ता होना जरूरी है, तो हम रास्ता बनवाओगे तो तुमको वोट देंगे। आप बताओ माता जी, आप लोग क्या है, ये कैसे पानी भर जाता है तो कैसे आते हो? नहीं आवे एक तो सब हूँ कह रहे नावे एक एठास बैठी रहे हूँ कह रहे ना वो आटा कोई ने हूँ खाए ने वो एठा में बेहे रहती हूँ कह रहे उतरे जो ने उतरे ने वाजे भूखा मेरा बेहे रहा ने उतरे है क्या ठीक ने उतरे है क्या मैं जो भूखा मेरो ये बात है। कितने दिन, मान लो जो 4 दिन, जैसे 4 दिन बारिश का भरा रहता है तो 4 दिन फिर आप लोग कैसे खाना खाते हैं? रोड है मैं कह रही लो। आप बताइए माता जी, अगर कोई बीमार पड़ जाता है या तबीयत खराब तो कैसे करते हैं? बीमार पड़े जाओ उन्हें बात में खूब देख ले सारे में खूब कह रहे ना मैं मेरे थी जो यही मेरे गियो है यार है ऊपर देना आपका गैरी ते ये जोर ले माल देना होता वो उतरा ने अगर जो ने ते तकलीफ आती थे मैं मेरा कोई कह रहे बच्चे स्कूल कैसे आते हैं? बच्चे की हुआ स्कूल इतने नहीं उतरे नहीं आवे की